दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की। क्या जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन तोड़ेंगे? क्या फिर से समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करेंगे या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी से गठबंधन करेंगे? वो चाहे कांग्रेस हो सकती है या फिर बसपा हो सकती है या फिर असपा भी हो सकती है। यह सवाल सियासी गलियारों में है, लोगों के जहन में है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर चौधरी साहब क्या करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ सियासी जानकार इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं और कई तरह तरह के दावे भी किए जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जयंत चौधरी 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे। क्या बीजेपी के साथ ही गठबंधन में रहेंगे या फिर गठबंधन टूटेगा, और टूटेगा तो फिर क्या होगा, हम आज आपको बताने वाले हैं। और यह बात खुद राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने कही है। एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा डाल दीजिए और एक तरफ योगी जी का चेहरा डाल दीजिए और पूछ लीजिए। लेकिन उससे पहले जानिए उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, और आप ये भी जानिए कि उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के लिए उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया था, बागपत जैसी सीट पर 3 बार योगी आए थे। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो कि वर्तमान में बागपत से सांसद हैं, उनका चुनाव प्रचार करने के लिए। और आपको याद होगा जब जयंत चौधरी ने कहा था कि वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है कि वो बहुत सख्त स्वभाव के हैं, लेकिन मेरे लिए वो काफी नर्म हैं और जो मैं कहता हूं वो मान लेते हैं। और यही वो कारण था कि जब महाकुंभ चल रहा था, उसके बावजूद जब अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होना था तो योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे। और पहले वो कार्यक्रम रद्द था, लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और उस प्रतिमा का अनावरण योगी आदित्यनाथ के हाथों से किया गया। अब देखिए, यह उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सारी लड़ाई इनको रोकने के लिए है। और इस बाबत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो कई बार ये कह चुके हैं कि हम समाजवादियों की सरकार बनाएंगे, पीडीए की सरकार बनेगी। इस लड़ाई में बहन जी हैं, लेकिन वो कहां हैं किसी को नहीं पता। इसी लड़ाई में ये भाई साहब हैं राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के सांसद और फिलहाल नेता विपक्ष हैं। जयंत चौधरी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, फिलहाल वो बीजेपी के साथ में गठबंधन में हैं। तो ये जो बातचीत जो चल रही हैं वो यही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जयंत चौधरी को लेकर के जो बार बार कयास लगाए जाते हैं, कभी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे, कभी बहन जी के साथ गठबंधन करेंगे, और कभी अब देखिए ये नया नाम चल पड़ा है जो चंद्रशेखर आजाद असपा पार्टी की, भाई इनके साथ में गठबंधन करेंगे। क्या करने वाले हैं जयंत चौधरी, हम आपको बताएंगे। अब देखिए, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया और ये कांग्रेस के एक तरीके से मुखिया ही कह लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो इन्हीं के इशारों पर होता है। ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस की धमकियों पर अखिलेश यादव का रुख सख्त, कहा जो लोग गठबंधन छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ये देख रहे हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद सहारनपुर से, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फायर हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम किसी की बैसाखी की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद चुनावी मैदान में उतर के जीतना जानते हैं। कांग्रेस ने किया इमरान मसूद का बचाव, अखिलेश यादव को दिया जवाब। अब आप ये राजनीति समझिए, ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जिनको जाना है वो चले जाएं, अखिलेश यादव की दो टूक, इमरान मसूद की तरफ इशारा, इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान। इनका ऐसा कहना है कि इंडिया गठबंधन हमारा है, जिसको जाना है वो चला जाए। यानी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और ये कह रहे हैं कि जिनको जाना है जाइए, हम इंडिया गठबंधन में हैं, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे 2027 के विधानसभा का चुनाव।
तो ये जो बातें की जाती हैं कि जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हीं के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये इंडिया गठबंधन की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो दावा कर रही हैं कि यूपी विधानसभा में सपा कांग्रेस साथ रहेंगे, अखिलेश यादव का ऐलान, इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कोई मीडिया रिपोर्ट इसको किस तरीके से छाप रही है, कोई किस तरीके से छाप रही है, अपने अपने दावे हैं। और मैं यही कह रहा हूं कि क्या सपा और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है? अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हमें मिलकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना, चुनाव लड़ा गया, उसी तरीके से 2027 में योगी को रोकने के लिए मिलकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब दर्शकों, जयंत चौधरी की पार्टी क्या करने वाली है, तो एक बार आप सुनिए कि जयंत चौधरी से जब मैंने खुद ने पूछा कि तमाम ये सवाल उठते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, सपा के मुखिया लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, आप बताइए आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा डाल दीजिए और एक तरफ योगी जी का चेहरा डाल दीजिए और पूछ लीजिए किस पे लोग विश्वास ज़्यादा करते हैं। कोई तो कारण है कि सरकार बार बार चुनी गई, और सबसे बड़ा जो कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था पिछली बार बीजेपी ने। हम तो विपक्ष में थे, लेकिन अब हम सरकार से जुड़े, हम देखते हैं कितने गंभीर हैं, मुख्यमंत्री भी इस विषय को लेकर कितने बेहद गंभीर हैं। तो मेरे सवाल के जवाब में जयंत चौधरी ने कहा कि एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ को रखिए, एक तरफ आप अखिलेश यादव को रखिए, और जनता जनार्दन से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केवल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही 2022 में योगी आदित्यनाथ ने फिर से सरकार बनाई। उनका यह कहना था कि उस वक्त तो हम विपक्ष में थे, लेकिन मुद्दा चला केवल कानून व्यवस्था का, और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है दर्शकों कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में रहने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ में रहने वाले हैं। और ये जो सियासी गलियारों में ये तरह तरह की जो खबरें चलती हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा दर्शकों कि ये जो बीजेपी के साथ में गठबंधन अब की बार जो हुआ था राष्ट्रीय लोकदल का, तो ये एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि चौधरी परिवार चौथी बार बीजेपी के करीब 27 साल में राष्ट्रीय लोकदल का होगा ये 10वां गठबंधन। ये जो गठबंधन था ये 10वां गठबंधन था 27 साल में। और इसमें कहा गया कि साल 1977 में जनसंघ के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी का हिस्सा बने थे। फिर उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह यूपी में 2002 के विधानसभा और 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में चौथी बार बीजेपी के साथ में गठबंधन हुआ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का। यानी जब चौधरी चरण सिंह जी थे तब भी बीजेपी के साथ उस समय जनसंघ हुआ करता था। जब चौधरी अजीत सिंह थे फिर बीजेपी पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ, वो दौर अटल जी का, आडवाणी जी का दौर था। और अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौर है, अब जयंत चौधरी बीजेपी पार्टी के साथ हैं। 2009 में बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का गठबंधन हुआ था, 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिली थी, पांचों की पांचों सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। 2014 में क्या हुआ? अजीत सिंह जी खुद अपना चुनाव हारे, जयंत चौधरी खुद अपना चुनाव हारे। 2019 में क्या हुआ? अजीत सिंह जी खुद अपना चुनाव हारे और जयंत चौधरी खुद अपना चुनाव हारे। सीटें बदली गई, लेकिन नतीजा क्या रहा हम सभी को पता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गठबंधन जो 2019 में किया गया था, उस समय तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल ये गठबंधन में थे। फिर 2022 के चुनाव में जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गठबंधन किया था, परिणाम क्या हुआ? 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने चुनाव लड़ा, मिलकर के 33 में से 8 सीटों पर विजयी उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद में एक खतौली विधानसभा जब वहां उपचुनाव हुआ तो वहां राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जीती, और वर्तमान में 9 विधायक पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश में, एक राजस्थान से है। मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, ये कहानी जो चलती आ रही है लगातार, वो चौधरी
चरण सिंह जी के समय से, फिर अजीत सिंह जी, ये भी केंद्र में मंत्री रहे, ये भी केंद्र में मंत्री रहे, आज जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं और उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ में है। वो भले ही केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार में जयंत चौधरी मंत्री हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो जो विधायक हैं अनिल कुमार, वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। चर्चाएं हैं कि अगर कैबिनेट का विस्तार होगा तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कोटे से एक मंत्री और बनेगा। इसके अलावा अगर विधान परिषद की बात आती है तो विधान परिषद के चुनाव होंगे। अब देखिए, ये खबरें चलती हैं कि भाई 2 विधायक ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के ऐसे हैं जो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। वो कौन है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। लोग अब खुलकर नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन चंद व्यूज पाने के लिए ये बार बार खबरें चलाई जाती हैं। और अब अगर जयंत चौधरी ने खुलकर ये कह दिया है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार को जाना जाता है कानून व्यवस्था के लिए, और योगी जी इस पर काफी सख्त हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है दर्शकों, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे, कभी कुछ मुद्दे गर्म करेंगे, कभी किसी का नाम लिया जाएगा, कभी किसी का नाम लिया जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन है, और लोग भी यही चाहते हैं कि ये गठबंधन रहे, क्योंकि हमने जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उनमें भी नतीजे देखे, चाहे वो मीरापुर विधानसभा हो, वो कुंदर की विधानसभा हो, वो गाजियाबाद विधानसभा हो, वो खैर विधानसभा हो, सभी पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की। ये दर्शाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। और जैसा जयंत चौधरी ने कहा कि आप एक तस्वीर लीजिए योगी जी की, एक तस्वीर लीजिए अखिलेश जी की, और जनता से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। जनता जनार्दन, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।